अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। मम्मा छत पर नमाज़ पढ़ रही थी क्योंकि धूप निकली हुई थी और बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद ये लोग पापा के साथ चले गए थे चीज़ें लेने और साथ समोसे लेने। तो यहाँ मेरी सिस्टर सब में डिवाइड कर रही थी क्योंकि बच्चों में बहुत लड़ाई होती है और बहुत सारी चीज़ें ये लोग लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग अपने समोसे इंजॉय कर रहे थे। वेदर बहुत अच्छा था तो हमने सोचा चलो समोसे मंगवाते हैं, मज़ा आएगा समोसे खाने का। समोसे खाते खाते फिर हमने अपना रात का मेन्यू भी डिसाइड कर लिया कि रात को हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस और शाशलिक, की हमें बहुत पसंद है। और फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि बनाएंगे भी हम। खदीजा ने हमारे साथ हेल्प करवाई थी कटिंग में, क्योंकि आपको पता है इसका कितना ज़्यादा तामझाम होता है, इसकी कितने वेजिटेबल्स काटनी होती हैं। तो हमने साथ साथ कटिंग की, साथ साथ हम लोगों ने बातें की, साथ साथ हमने मज़े के चाइनीज़ राइस बनाए। मेरा बहुत दिल कर रहा था, मेरे तो वैसे मोस्ट फेवरेट है चाइनीज़ डिशेस, तो मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं चाइनीज़ राइस बनाऊँ आज। और मेरी सिस्टर का भी सुन के दिल करने लग गया। फिर हमने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए थे प्याज, और प्याज को मैंने किया था बारीक चॉप। और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और चाइनीज़ राइस बनाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन बस इसकी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इतना कुछ काटना होता है, वेजिटेबल्स में इतना कुछ काटना होता है कि आप सोच के ही कहते हैं चलो यार रहने देते, कुछ और बना लेते हैं आज। लेकिन चाइनीज़ राइस खाने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मेरी बुनाई चल रही थी, साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। खदीजा मेरी हेल्प करवा रही थी वीडियो बनाने में। पहले मैंने सोचा मैं ना वीडियो बनाऊँ क्योंकि मैंने पहले भी शेयर की हुई है रेसिपी, तो फिर मैंने सोचा चलें साथ साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ प्याज ही भूने जा रहे थे और साथ मेरी सिस्टर पास वेजिटेबल्स काट रही थी और बाकी काम कर रही थी। इसके अंदर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन, और कैमरे के एंगल पे ना जाएं क्योंकि कभी कोई वीडियो बना रहा था तो कभी कोई बना रहा था, तो एंगल ख़राब हो ही जा रहे थे। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन बोनलेस डाल दिया था और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, ताकि जब तक चिकन का कलर नहीं चेंज हो जाता, चिकन अच्छी तरह पक नहीं जाता। आई नो सबको चाइनीज़ राइस आते होंगे और हर किसी का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, मे बी किसी का स्टाइल मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन हम लोग इसी तरीके से इसी मेथड से बनाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन भूनने के बाद इसके अंदर डाल दी थी काली मिर्च, और काली मिर्च मैंने तकरीबन 3 स्पून डाले थे। और इसमें फिर मैंने डाला था सॉल्ट और चाइनीज़ नमक डाला था हमने इसके अंदर। उसको मैंने फिर अच्छी तरह से कुक किया था। तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छी तरह से शेड करने की स्पून से कोशिश की थी कि अच्छी तरह से ये बारीक हो जाए, ताकि राइस में इतना मोटा मोटा चिकन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा श्रेडेड होना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मसाले की बनाई जा रही थी, और इसके बाद हमने इसके अंदर डाले थे चिली फ्लेक्स थोड़े से, और मैंने इसको फिर मिक्स किया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाले थे सोया सॉस, सिरका और विनीगर। तो दूसरी साइड पे रखा हुआ था हमने सूप के लिए पानी कुकर में, क्योंकि मुझे उसके लिए चिकन बॉईल करना था। आज सब कुछ हमारे घर में चाइनीज़ बन रहा था, टोटल हमारा पूरा मेन्यू चाइनीज़ था, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था चाइनीज़ फूड खाने का। तो हमने सोचा कि चलो खुद बनाते हैं मज़े का, और साथ आपको रेसिपी भी शेयर करते हैं इसकी। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ मेरी सिस्टर इसमें नमक और ज़्यादा ऐड कर रही थी। स्पून कभी कोई हिला रहा था, कभी मैं हिला रही थी, कभी मैं वीडियो बना रही थी, कभी खतीजा वीडियो बना रही थी, कभी मेरी सिस्टर बना रही थी। तो ऐसे मिलजुल के ये वीडियो बनी है। तो इधर चिकन का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था, और यहाँ हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे थे। उसके बाद हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, कैप्सिकम, कैरेट और बंद गोभी। ये सब कुछ हम इसको डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। तो चाइनीज़ राइस का जो मसाला है वो यहाँ रेडी हो गया था, और उसके बाद हम लोग इसको देंगे लेयर्स। मैंने इसको लेयर्स नहीं दी, मैंने इसको ये किया कि इसी मसाले के ऊपर ही हमने इसके ऊपर राइस डाल दिए थे। वैसे मैं ये मसाला निकाल लेती हूँ फिर लेयर्स बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने लेयर्स नहीं बनाई। तो मैंने जल्दी जल्दी में यही किया कि नीचे मसाले के ऊपर ही मैंने राइस डाल दिए थे, और उसके बाद इसको मैंने स्टीम दे दिया था। तो यहाँ हम लोग राइस डाल रहे हैं, और बहुत मज़े के हमारे राइस बने थे, बहुत मज़ा आया खाने का। क्योंकि जब आपका दिल कर रहा होता है ना, आप दिल से चीज़ बनाते हैं, तो हमेशा दिल से चीज़ बनाई हुई बहुत अच्छी बनती है। और हमारे
राइस भी बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ बस हमारे चाइनीज़ राइस तो रेडी हो गए थे। अब हम लोगों ने शाशलिक तैयार करनी थी इसकी। तो यहाँ हमने राइस बॉईल करके डाल दिए थे और उसके बाद हम लोगों ने हरी प्याज काटा था बारीक बारीक। फिर हमने उसके ऊपर हरी प्याज डाला था और फिर हमने ऑमलेट बनाया था। और ऑमलेट में हमने काली मिर्च और नमक डाला था। और ऑमलेट के भी हमने बिल्कुल ब्रीक ब्रीक स्लाइस कर दिए थे, बिल्कुल उसका छोटा सा साइज़ कर दिया था। और उसको भी हमने राइस के ऊपर डाल दिया था और राइस को हमने स्टीम दे दिया था। तो यहाँ हमारे चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हो चुके थे और बस अब हमारी शाशलिक रह गई थी और हमारा सूप रह गया था। तो हम साथ साथ उसके भी सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रहे थे और साथ साथ हम कट कर रहे थे। और यहाँ देखें, यहाँ मेरे बिल्कुल चाइनीज़ राइस रेडी हैं और यहाँ इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं हरी प्याज। हरी प्याज बहुत मज़े की लगती है चाइनीज़ राइस के ऊपर, इसकी एक अपनी स्मेल होती है और एक अपना टेस्ट होता है। तो मेरी सिस्टर ने कहा हरी प्याज तो लाजमी डालनी है। तो वहाँ एग भी हमारे रेडी हो रहे थे और हरी प्याज भी हमने डाल दी थी। अच्छा, सब लोग मिलके खाना बनाएं और मिलके सारी डिशेस रेडी करें ना, बहुत मज़ा आता है। साथ साथ बंदा बातें करता है। यही चीज़ होती है जो आप सऊदीया में सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। और ये यहाँ आके आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप सबके साथ मिलके सारा काम कर रहे हैं। तो इधर हमारे एग भी रेडी हो गए थे और एग रेडी करके मेरी सिस्टर ने इसके ऊपर डाल दिए थे और उसके बाद हमने इसको दे दिया था राइस को स्टीम। तो यहाँ हमारे राइस रेडी हो गए थे, बहुत मज़े के राइस बने थे। तो यहाँ राइस हमारे रेडी हो चुके थे और अब हम बनाने लगे थे शाशलिक, जिसके अंदर हमने ऑयल के अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन और उसको अच्छी तरह से भुना था। और चिकन बोनलेस हमने कर लिया था। चिकन बोनलेस के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए थे और चिकन बोनलेस करके फिर हमने उसके बाद इसको अच्छी तरह से भूना था। शाशलिक में आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें चिकन जितना अच्छी तरह भूना जाएगा ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मेरी सिस्टर देखे कितना ज़्यादा भून रही हैं इसको। तो आपने भी इसको इसी तरह 5 से 10 मिनट्स के लिए भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देने ब्लैक पेपर, सोया सॉस, सिरका, विनीगर और नमक और इसके अलावा वेजिटेबल्स डाल के फिर आपने इसको 5 से 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और मसाला बहुत अच्छी तरह से पक जाए। इसका मसाला जितनी अच्छी तरह से आप भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सॉस में। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया था पानी और पानी हमने पूरा 1 जग डाला था इसके अंदर। पानी डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और एक साइड पे मैंने काढ़ी थी टोमेटो केचप, प्याली में थोड़ी सी मैंने चिली गार्लिक निकाली थी, थोड़ी सी मैंने सिंपल प्लेन केचप निकाली थी। दोनों मिक्स करके मैंने इसके शाशलिक के अंदर डाली थी। बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। कुछ लोगों को देखा है कि वो बीच में केचप नहीं डालते, वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट की ही शाशलिक बनाते हैं, लेकिन हम लोग केचप ज़रूर डालते हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसके अंदर मैंने केचप ऐड कर ली थी और केचप ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर डाला था कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने तकरीबन हाफ़ पैकेट डाला था, क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी सी हार्ड पसंद है। तो हमने इसके अंदर हाफ़ पैकेट डाला था कॉर्नफ्लोर का और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि एक सूप सी फॉर्म पे आ जाए। और ये बहुत मज़े का टेस्ट बना था। रेसिपी मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं की है क्योंकि आई नो रेसिपी सबको पता है इसकी, लेकिन ना फिर भी मैंने सोचा चले एक छोटी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ सब लोग टेस्ट कर रहे थे कि नमक पूरा है, मिर्च पूरी है। सबने बारी बारी एक एक दफ़ा चेक किया था। तसल्ली किसी को नहीं हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि नहीं ये चीज़ पूरी करने वाली है, ये चीज़ पूरी करने वाली है। तो फाइनली हमारी यहाँ शाशलिक रेडी हो गई थी और बहुत प्यारा कलर आया था और टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, लेकिन तसल्ली किसी को नहीं हो रही थी क्योंकि कोई कह रहा था इसमें सॉल्ट कम है, कोई कह रहा था इसमें मिर्च कम है। तो अपनी तसल्ली के हिसाब से यहाँ हमने बीच में सॉल्ट डाल दिया था क्योंकि सॉल्ट इसमें बहुत कम था। इसके बाद बस हमने इसको थोड़ी देर पकाया है और पकाने के बाद हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी और सूप भी हमारा रेडी हो गया था। सूप की वीडियो क्यों नहीं दिखाई, उसके पीछे कहानी मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने सूप की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी।
तो यहाँ हमारे छोटे छोटे उम्मीदवार खड़े हो गए थे सूप पीने के लिए, और यहाँ मेरी फिंगर जल गई थी सूप बनाते हुए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और मैंने सूप की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ तैमूर और हरम की एक बहुत प्यारी वीडियो हमने बनाई थी। हम लोग इनको छेड़ रहे थे कि मुन्ना भाई वाले वो मुन्ना भाई और सर्किट लग रहे हैं। हरम ने ब्लैक ड्रेस पहना था, तैमूर ने वाइट। तो इतनी क्यूट वीडियो माशाल्लाह 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 बनी है। आप लोग भी वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिए। तो यहाँ इनकी ये शरारतें देखने के बाद हम लोगों ने फिर खाना खाया है। सूप हम लोगों ने पहले ही पी लिया था और साथ ही हमने खाना भी रख दिया था। वीडियो मेरे से ऊपर नीचे हो गई है थोड़ी सी, लेकिन हमारा ये देखिए चाइनीज़ राइस और शाशलिक कितने मज़े के बने हैं। सूप भी बहुत मज़े का बना था। अगर मेरा हाथ ना चलता तो मैं आपके साथ ज़रूर थोड़े से क्लिप शेयर करती। इसके बाद हमने रात को बनाई थी चाय। यहाँ मैं, खदीजा और मेरी सिस्टर जो है वो हम किचन में खड़े हुए थे। तो यहाँ मेरी सिस्टर चाय बना रही थी क्योंकि फरमाइश आई थी कि चाय वो ही बनाएगी। तो एक तरफ शेक रेडी हो रहा था, मेरे भाई ने शेक पीना था। उसके बाद रात को हमने ये चिप्स खाई है और साथ साथ हमने बातें की हैं। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। यहाँ नेक्स्ट डे मैंने और मेरी सिस्टर ने मम्मा और पापा के सर्दियों के कपड़े निकाले थे क्योंकि यहाँ वेदर चेंज हो गया है। तो मम्मा ने कहा कि मुझे ठंड लगती है, फिर हमने मम्मा के सर्दियों के कपड़े निकाले। यहाँ मैंने मम्मा की अलमारी सेट की थी और पापा की अलमारी भी सेट हो गई थी। और माशाल्लाह पापा के पास मम्मा से ज़्यादा कपड़े थे जो कि भी प्रेस करके रखने वाले थे और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी हम में। तो उसके बाद हम लोग कपड़ों के काम से फ्री होके हम लोग बाज़ार चले गए थे। हमने थोड़ा सा अपना काम किया उधर जाके, फिर हम वापस आ गए थे। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। मेरी मामू की बेटी आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सऊदीया कुछ दिनों तक। तो उन्होंने कहा मैं जाने से पहले मिलना चाहती हूँ। ये इनका क्यूट सा माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूट सा बेबी था, हाशिम। तो यहाँ हम लोगों ने टी का सारा सामान रख लिया था। केक थे, समोसे, रोल थे और भी बहुत कुछ था। तो यहाँ बच्चों की लड़ाई देख रही हूँ। यहाँ मेरी कज़न जा रही थी और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने अंदर नहीं आना। उसके बाद मेरी कज़न के जाने के बाद मेरी खाला, सबसे छोटी खाला आ गई थी। फिर हमने उनके लिए भी चाय बनाई और टी का सामान रेडी किया था। उसके बाद रात को मम्मा ने बनाई थी निहारी। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, बहुत हम थक चुके थे। तो यहाँ सब थके हारे अपने अपने बेड पे लेटे थे, कोई सोफ़े पे बैठा हुआ था। तो ये था मेरा 3 दिन का व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।